अक्सर सुबह के समय पहाड़ों पर हल्की सी धुंध होती है, पर उस दिन क्योंकि आरना ने जो धुंध देखी वह सामान्य नहीं थी। वह अपनी दादी के साथ रिवंश वैली आई थी, एक छोटा सा पहाड़ी गांव जहां हर रात हवा में लिंगनबेरी की खुशबू रह जाती थी। पहाड़ के ऊपर भूरे रंग की छतों वाले घर, पत्थर के रास्ते और चीड़ के पेड़ों का सागर। पर सुबह 6 बजे आरना ने देखा कि पूरी घाटी एक चांदी की धुंध से भर गई है। धुंध स्थिर थी, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। उसने दादी से पूछा, "यह धुंध इतनी अजीब क्यों लग रही है?" दादी ने सिर्फ एक बात कही, "ये कोहरा कभी बिना वजह नहीं आता।" आरना ने समझा नहीं, पर रात को उसे पता चलना था कि ये कोहरा एक गेटवे है, एक ऐसे शहर का गेटवे जो दुनिया स है। आरना एडवेंचर लविंग 19 वर्षीय लड़की थी। स्मार्टफोन से ज्यादा उसे पुराने मैप्स पसंद थे। एक शाम वो अटारी में कबाड़ ढूंढ रही थी जब उसे एक आधा जला हुआ कागज मिला। कागज मोटा था, जैसे किसी पुरानी जादुई किताब का हिस्सा हो। ऊपर लिखा था, लोरिया वह शहर जो कभी धुंध में खो गया था। आरना जम गई। लोरिया? उसने कभी सुना नहीं। कागज पर एक आधा नक्शा भी था, एक गोल वृत्त जिसमें से डॉट्स, तीर और प्रतीक बने हुए थे, और बीच में एक पंक्ति लिखी थी, जिसे कोहरा बुलाए सिर्फ वही लोरिया देख सकता है। आरना को सिहरन आ गई। तभी उसने सुना, खिड़की के बाहर से कोई घंटी जैसी आवाज, टिंग 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 टिंग। पार घाटी में कोई मंदिर या चर्च की घंटी नहीं थी। आरना खिड़की पर गई और देखा, कोहरा फिर से आ रहा था, चांदी का कोहरा, और घंटी की आवाज कोहरे के अंदर से आ रही थी। आरना की आंखों के सामने कोहरा चमकने लगा। दादी ने पीछे से कहा, आरना, उस घंटी का पीछा मत करना। आर ने धीरे से मुड़कर पूछा, दादी, आप जानती हैं कि लोरिया क्या है? दादी ने आंखें बंद करके कहा, लोरिया एक ऐसा शहर है जहां लोग नहीं जाते, शहर खुद लोगों को ले जाता है। उस रात आरना सो नहीं पाई। नक्शे का टुकड़ा उसके दिमाग में घूमता रहा। शाम को फॉग वैली में उतर आई। आरना को वह बैल फिर सुनाई दी, टिंग टिंग टिंग। आवाज सीधे उसे बुला रही थी, जैसे कह रही हो, आरना आओ। वह खिड़की से बाहर निकली। धुंध ने उसके चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। उसका शरीर हल्का सा गर्म महसूस होने लगा, और अगले ही सेकंड धुंध ने उसे अपने अंदर खींच लिया। आरना का पूरा संसार घूम गया जैसे कोई पोर्टल, और जब स्पिन रुका, वह एक नई जगह पर खड़ी थी। उसके आसपास ऊंचे पत्थर के टावर, उड़ती लालटेन, तैरती सीढ़ियां और सफेद इमारतें थीं। हवा में स्पार्कलिंग धूल, नदियों में चांदी का पानी। एक शहर जो फैंटेसी दुनिया जैसा। प्रवेश द्वार पर लिखा था, लोरिया में आपका स्वागत है, फॉरगॉटन शहर। आरना चौंक गई। आगे एक लंबा पुल था। पुल के अंत में एक लड़का लालटेन के साथ खड़ा था। लड़का लगभग 20 का था, भूरे बाल और काली आंखें। उसने आरना को देखकर कहा, आखिरकार तुम आ गई। आरना शॉक्ड, मेन तुम्हें का भी देखा भी नाही। तुम मुझे कायजे जानते हो? लड़के ने लालटेन ऊपर उठाई। लालटेन से चांदी की लौ निकली। मैं रेवन हूं, लोरिया का संरक्षक। आरना भ्रमित हो गई। रेवन बोला, धुंध ने तुम्हें चुना है। आरना भ्रमित हो गई। रेवन बोला, धुंध ने तुम्हें चुना है। यहां कोई ऐसे ही नहीं आता। तुम्हारा कुछ कनेक्शन है लोरिया से। कौन सा कनेक्शन? रेवन शांति से बोला, तुम्हारे पास नक्शे का वो टुकड़ा है जिसे 200 साल से कोई नहीं ढूंढ पाया। आरना जम गई। रेवन आरना को एक विशाल टावर में ले गया। टावर के अंदर एक कमरा था जिसमें 200 साल पुरानी डायरी, नीले पत्थर
और चांदी के सिक्के पड़े थे। रेवन ने डायरी को छूते हुए कहा, 200 साल पहले लोरिया एक सामान्य जादुई शहर था। लोग खुश थे, शांति थी। एक वैज्ञानिक जादूगर एरियल ने शैडो एनर्जी को नियंत्रित करने की कोशिश की। आरना ने पूछा, क्या हुआ फिर? रेवन ने भारी आवाज में कहा, ऊर्जा उल्टा उसी को नियंत्रित कर गई। शहर को धुंध में लपेट लिया और लोरिया दुनिया से गायब हो गया। आरना, मतलब वैज्ञानिक ने शहर को शाप दे दिया? रेवन, हाँ, पर वास्तविकता और अंधेरा है। उसने एक शैडो कॉइन उठाया, पिच ब्लैक सिक्का। शहर तब तक शापित नहीं होता जब तक किसी ने उस वैज्ञानिक की मदद न की हो। आरना भ्रमित, कौन? रेवन, एक बाहरी व्यक्ति, एक यात्री, कोई तुम्हारे परिवार से संबंधित। आरना स्तब्ध, मेरी परिवार? रेवन ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारी ब्लड लाइन ने ही लोरिया की फेट डिसाइड की थी। आरना ने अपनी दादी की चेतावनी याद की। ये फॉग कभी गुप्त स्थान दिखाया, ग्राउंड में एक दरार जिसमें से सिल्वर फॉग और पर्पल स्मोक मिलकर बाहर आ रहे थे। रेवन बोला, आर्यल का प्रयोग इसी दरार के अंदर विफल हुआ था। आरना घुटने टेककर दरार को ध्यान से देख रही थी। तब उसकी आंखों के सामने एक होलोग्राम जैसा इमेज ब्लिंक हुआ। एक औरत, लंबी चोटी, पुराना लालटेन और हाथ में वही नक्शा। औरत बोल रही थी, लोरिया को मत छोड़ो, हमारी गलती को तुम ही सुधारोगी। आरना सुन्न हो गई। ये तो मेरी परदादी जैसी लग रही है। रेवन, बिल्कुल, तुम्हारी ब्लड लाइन ने एरियल को शैडो एनर्जी दी थी। वे लोग उसका एक्सपेरिमेंट रोक नहीं पाए। अब तुम उनका अधूरा काम पूरा करने आई हो। आरना का हार्ट बीट तेज हो गया। जब आरना और रेवन क्रैक के पास खड़े थे, अचानक हवा का प्रेशर बढ़ गया। क्रैक से काला कोहरा निकला और उस कोहरे से जीव। उनके शरीर धुएं से बने थे, आंखें चमकीली सफेद। रेवन चिल्लाया, कोहरे के भूत, भागो! पर एक भूत सीधा आरना पर हमला करने आया। रेवन ने लालटेन जोर से घुमाया। लालटेन की नीली लौ से कोहरे का भूत घुल गया। आरना चौंक गई। ये कौन है? रेवन, ये वो लोग हैं जो लोरिया अभिशाप के बाद मर गए। उनकी आत्माएं धुंध में फंस गईं और छाया में बदल गईं। आरना धीरे से बोली, तो लोरिया अब प्रेतवाधित शहर बन चुका है। रेवन, हाँ, और अगर दरार बंद नहीं हुई तो धुंध पूरी दुनिया को खा जाएगी। आरना, तो हम क्या करें? रेवन, तुम्हारा माफी समाधान है। रेवन ने कहा कि माप अधूरा है। लोरिया को मुक्त करने के लिए मैप के 3 करने होंगे। तुम्हारे पास आधा मैप है, बाकी आधा किसी और के पास है। आरना, किसके पास? रेवन, आरिल के। वैज्ञानिक की आत्मा अभी भी जिंदा है, धुंध के अंदर। आरना चौंक गई। मतलब वैज्ञानिक आज भी मौजूद है? रेवन, वह जीवित नहीं, पर गया भी नहीं। आधा जीवित, आधा छाया। आरना ने मुश्किल से निगला। रेवन ने उसका हाथ पकड़ा। आरला, अगर तुम चाहो तो वापस जा सकती हो। आरना, नहीं, मेरी परिवार की गलती थी, मैं सही करूंगी। दोनों एक संकीर्ण गली से गुजरकर लोरिया के पुराने लैब तक गए। लैब टूटा हुआ, अंधेरा था। मशीनें टेढ़ी मेढ़ी थीं, बीकर तैर रहे थे। वहां एक खाली कुर्सी पर एक धुएं का भूत बैठा था। धीरे धीरे भूत ने आकार लिया। बूढ़ा आदमी, सफेद दाढ़ी, आंखें काले कोहरे जैसी। आर्यल, रेवन फुसफुसाया। आर्ल ने आरना को देखकर बोला, तुम गोरा लकीर वाली लड़की, मैंने तुम्हें पहले देखा है। आरना चौंक गई। क्या? आर्ल, तुम्हारी परदादी मुझे रोक नहीं पाई, अब तुम मुझे रोकने आई हो। आरना, मुझे लापता नक्शे का टुकड़ा चाहिए। आर्ल हंसा, एक खोखली आवाज,
तुम लोगों ने मुझे आधा आत्मा बनाया, मैं नक्शा क्यों दूं? आरना ने शांत आवाज में बोला, तुमने शहर को नष्ट नहीं किया। तुम्हारे एक्सपेरिमेंट की वजह से तुम भी विक्टिम बने। तुम चाहो तो लोरिया वापस आ सकता है। आर्यल शेक हुआ, उसकी बॉडी फ्लिकर की। आरना ने पूरे कॉन्फिडेंस में कहा, मुझे नक्शा दो आर्यल, चलो सब ठीक करते हैं। आर्यल शांत। फिर धीरे धीरे उसने एक फ्लोटिंग पेपर समन किया। यह लो और मेरे शहर को बचाओ। आरना ने नक्शे का टुकड़ा ले लिया। एरियल ने धीरे से कहा, मुझे माफ करना, और कोहरे में घुल गया। अब नक्शा पूरा था। नक्शे के हिसाब से 3 प्योर करने थे। रून ऑफ मेमोरी, जो लोरिया के खोए हुए नागरिकों को याद करे। रून ऑफ बैलेंस, जो कोहरे और प्रकाश को बराबर करे। रून ऑफ रिलीज, जो दरार को स्थायी रूप से सील करे। आरना और रेवन दोनों सेंट्रल टावर के शीर्ष पर गए। टावर पर एक गोलाकार मंच था, जहां 3 पत्थर के खंभे थे। आरना ने पहला रून एक्टिवेट किया। उसके स्पर्श से चांदी के सिलहूट आकाश में उठे, खोए हुए नागरिकों की यादें। दूसरा रून एक्टिवेट हुआ। कोहरे की सफेद और नीली रेखाएं विलय हुईं। तीसरा रून सबसे कठिन था। जैसे ही आरना ने उसको छुआ, कोहरा वायलेंट हो गया। कोहरे की आत्माएं दहाड़ने लगीं। क्रैक से शैडो वेव निकली। रेवन चिल्लाया, आरना रुक जाओ, तुम मर जाओगी। आरना ने दांत भींचकर बोला, नहीं, यह आज समाप्त होता है। रून से नीली ऊर्जा निकली और दरार के ऊपर बीम मोड में गिरने लगी। धुंध आत्माएं विलाप करने लगीं। इमारतें हिलने लगीं। हवा तूफान जैसा वातावरण बन गया। आरना का शरीर हिलने लगा। रेवन ने उसका हाथ पकड़ा। मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। आरना चिल्लाई। रेवन, बीम कमजोर हो रही, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही। रेवन ने चिल्लाया, तुम अकेली नहीं हो, मैं भी गार्जियन हूं। दोनों ने रून को साथ टच किया। बीम डबल हो गई। फॉग क्रैक से पीछे धकेलने लगी। स्पिरिट्स डिसॉल्व होने लगी। आखिरकार फॉग लाइट में एक्सप्लोड हो गई। क्रैक बंद हो गया। फॉग गायब हो गई। लोरिया में साफ हवा आ गई। इमारतें चमकने लगीं। लोगों की आत्माएं प्रकाश गेंदों में ऊपर उठ गईं। लोरिया मुक्त हो गया। प्रकाश के बसने के बाद आरना ने देखा, लोरिया धीरे धीरे फीका पड़ रहा था। रेवन ने हल्की मुस्कान दी। लोरिया एक समानांतर शहर था। जब अभिशाप हट गया, शहर अपनी रियल डायमेंशन में वापस जा रहा है। आरना की आंखों में आंसू आ गए। मतलब, मैं वापस नहीं आ सकती? रेवन ने धीरे से कहा, नहीं। आरना ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। मुझे लगा तुम हमेशा हो, रेवन ने कोमल आवाज में कहा। तुमने मुझे और मेरे शहर को आजाद किया। तुम लोरिया की आखिरी हीरो हो। फॉग लाइट बनकर टॉप फ्लोर में डिसॉल्व होने लगी। आरना ने आखिरी बार पूछा, क्या मैं तुम्हें कभी फिर देख पाऊंगी? रेवन, जब कभी फॉग बेल बजाएगी, समझ जाना मैं तुम्हें याद कर रहा हूं। आरना की बॉडी से फॉग ग्लो हुई और अगले ही पल वह वापस अपनी घाटी के बाहर खड़े रास्ते पर थी। कोहरा गायब। सुबह की रोशनी। बस एक चीज यहां रह गई थी, रेवन का छोटा चांदी का लालटेन, जो अब भी हल्का सा चमक रहा था। आरना मुस्कुराई। अलविदा रेवन, मैं उस घंटी का इंतजार करूंगी।